अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं ख़ान तस्लीम अलीम आज आपके सामने मज़मून उर्दू की सिन्फ़ नज़्म का एक हिस्सा मरसिया लेकर हाज़िर हुई हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मरसिया किसे कहते हैं। तो मरसिया ये लफ्ज़ रसा से बना है, जो कि अरबी लफ्ज़ है जिसके माना रोना व आह व बका करना है। ये मरसिए के माना थे। अब हम मरसिए की तारीफ़ देखते हैं। मरसिया इस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी के मरने वाले की खूबियाँ बयान करके इसके वफ़ात पर रंज व गम का इजहार किया जाता है। हाली ने बहुत खूब कहा है, जिंदों की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ़ में लिखी जाने वाली नज़्म को मरसिया कहते हैं। खैर, अब हम मरसिए की किस्में देखेंगे। वैसे तो मरसिए की दो किस्में हैं, एक है शख्सी मरसिया और दूसरा करबलाई मरसिया। शख्सी मरसिया यानी करबला के शहीदों के अलावा दिगर किसी भी शख्स की मौत पर अगर कोई मरसिया लिखा जा रहा है तो उसे शख्सी मरसिया कहेंगे। ये मरसिया हम अपने अजीज़, अपने दोस्त, अपने वालिद, अपने उस्ताद, इनके ताल्लुक़ से भी लिखा जा सकता है। उर्दू अदब में जो शख्सी मरसिए लिखे गए हैं उसकी मिसाल इस तरह से है। गालिब ने एक मरसिया लिखा जो कि अपने भांजे आरिफ का लिखा हुआ था। उसी तरीक़े से हाली ने गालिब के ताल्लुक़ से एक मरसिया लिखा और इकबाल उन्होंने अपने उस्ताद दाग के बारे में भी एक मरसिया लिखा हुआ है। अब हम करबलाई मरसिए के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। उर्दू अदब में करबलाई मरसिए को एक बहुत ज़्यादा अहम मुकाम हासिल है। जिस नज़्म में करबला के वाक़ियात बयान किए गए हों उसे करबलाई मरसिया कहते हैं। करबलाई मरसिए के अहम शायर अनीस और दबीर है। अब हम मरसिए के अज्जा देखेंगे। पहला है चेहरा, दूसरा सरापा, तीसरा रुखसत, चौथा आमद, पांचवा रजस, छठा होता है रज़्म, सातवां शहादत और आठवां है बैन। अब हम एक एक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चेहरा मरसिए की तमहीद है। इसमें मनाजिर फ़ितरत को बयान किया जाता है, यानी मरसिए के जो इस पहले के अशार होते हैं वो चेहरा कहलाता है। दूसरा है सरापा। इस जुज़ में करबला के किरदार का सरापा बयान किया जाता है, यानी कि उनका होलिया बयान किया जाता है। तीसरा होता है रुखसत। इस हिस्से में करबला के किरदार की जंग की वजह रवानगी का जिक्र होता है, यानी शहीदान करबला जब अपने टेंट से बाहर निकलते हैं और जंग के मैदान में तशरीफ़ लाते हैं तो उस वक्त जो रुखसत होती है उसका जिक्र किया जाता है। अब आगे है आमद। इस हिस्से में अहल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैदान करबला में पहुंचने की रुदात बयान की जाती है, यानी कि जिस जोश व खरोश से वो मैदान जंग में हाजिर हुए हैं उसका जिक्र होता है। पांचवा हिस्सा है रजस, यानी कि मैदान जंग में अपने आबा व अजदाद की बहादुरी और इनकी जुरात व कमालात को फ़क्रिया अंदाज में बयान करने को रजस कहते हैं। जंग के दौरान एक हिस्सा हुआ करता था जिसे रजस कहते हैं। यहाँ पर मुकाबिल की टीम से कोई एक शख्स सामने आकर अपने आबा व अजदाद के कारनामे बयान करता था, जिसको सुनकर मुकाबिल जो है फ़ौज वो घबरा जाती थी, तो इस हिस्से को रजस कहते हैं। छठा हिस्सा है रज़्म का। मैदान करबला में पहुंचते हुई जंग के अहवाल इस हिस्से में बयान किए जाते, यानी कि पूरी जंग जब ख़त्म हो जाती थी या उस एक दिन जब ख़त्म होता था तो पूरा अहवाल इस हिस्से में बयान किया जाता था, उसे रज़्म कहते हैं। सातवें हिस्से पर आती है शहादत। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस हिस्से में शहीदान करबला का जिक्र किया गया है कि वो किस तरह से शहीद हुए। आखिरी हिस्सा है बैन। शहीदों की नाश देखकर अहले कुराबत, उनके करीबी रिश्तेदार
شہید ہونے والے پر دکھ کا بیان کرتے ہیں اسے بیان کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرن کثیرہ۔